नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने एक पेपर आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान ग्राम सेवा का जिस तरह का आपका 27 और 28 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, उसी टाइप का ये पूरा पेपर है। आज आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर 14 लाख अभ्यर्थियों में कितने ऊपर हो, कौन सी रैंक प्राप्त कर रहे हो। इस टाइम अभी भी आपके पास वक्त है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सदुपयोग कर लो। और आप ध्यान रखना, अगर इस पेपर में से आपने यानी कि 80% पेपर क्रैक कर दिया है, 70% पेपर आपने क्रैक कर दिया, तो मानो कि आपका ये जो क्लियर हो जाएगा ये पेपर, यानी कि प्री एग्जाम पेपर ग्राम सेवक की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हो जाइएगा तैयार। यहां पर आपका कंपटीशन चल रहा है बहुत अधिक अभ्यर्थियों में। सबसे पहले इस पेपर को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें देखिएगा जो आपके जो पूर्णांक होगा वो 100 का होगा और जो समय होगा वो यहां पर 2 घंटे का समय आपका होगा दोस्तों। यहां पर इसमें देखिएगा 120 प्रश्न है दोस्तों। यहां पर 120 प्रश्न आपको पूरी तरह अटेंड करने होंगे। इसमें माइनस मार्किंग, बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों में अभी भी कंफ्यूज बना हुआ है कि माइनस मार्किंग कितनी है। तो यहां पर देखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग होती है, लेकिन जो सिलेबस जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उसमें यहां पर माइनस मार्किंग से संबंधित कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। लेकिन जो इस टाइप का जो आपका पेपर आएगा यहां पर 27 और 28 तारीख को, उसमें यहां पर आपको जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसमें यहां पर माइनस मार्किंग सब चीज आपको वहां पर मिल जाएगी, कितने माइनस मार्किंग है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, और ध्यान रखिएगा इस पेपर को छोड़ के मत जाना है, आपको पूरा क्रैक करना है एकदम इस पेपर को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताना होगा किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। अगला देखिएगा यहां पर, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर 15 अगस्त 1947 को। 3 जून को इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी दोस्तों। यहां पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था, वो हुआ था यहां पर 15 अगस्त 1947। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। बताना होगा राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 877 किलोमीटर की लगती है। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, भरतपुर और यहां पर धौलपुर, 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा रहा है दोस्तों, यहां पर कवर करवाया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान की ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स हो चुका है। उसमें आपको बताना होगा कि जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कितने आपके प्रश्न सही है। बिल्कुल 100 के 100% होने चाहिए अब आपके। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो कि केंद्र में है। बताना होगा केंद्र में किसकी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र में होती है प्रधानमंत्री की, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 5वें नंबर पे आप पहुंच चुके हैं दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा 5वें का सही आंसर निकालिएगा, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत और मंजूर किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लूनी वैसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है। बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ये वैसिन है दोस्तों यहां पर, जहां पर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों यहां पर, जिसको लूनी का वैसिन के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिए दोस्तों यहां पर। यहां तक पहुंचे हैं जो भी अभ्यर्थी नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और बहुत जल्द आपके लिए एक ऐप लॉन्च होने वाला है। यहां पर बिल्कुल सारे टॉपिक के
यहां पर प्रश्न आपको फ्री में मिलने वाले हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्यपाल को उसके पद से निम्न में से कौन हटा सकता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? बताइएगा, सैर, आबू, जरगा या फिर अचलगढ़। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, सैर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली अगर बात करें तो गुरु शिखर हो जाएगी, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये दूसरी हो जाएगी। अगला देखिएगा यहां पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो होता है उच्च न्यायालय होता है यहां पर राज्य में होता है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? बताएगा। तो उसकी नियुक्ति यहां पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के परामर्श पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, आंख, खेजड़ी, रोहिड़ा, बमूल, कटीली झाड़ियां, फॉग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में, या फिर आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश में, या फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश में। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और ये जलवायु प्रदेश कहां पर है? पश्चिम का जो पूरा राजस्थान है दोस्तों यहां पर, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के जिले आते हैं, उसमें इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो उदयपुर संभाग में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन आपको जिले ध्यान रखना, याद करने हैं। जिला भी पूछ सकता है आपसे, कौन सा जिला किस संभाग में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, कहां पर है शाकंभरी माता का मंदिर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर में है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर चौहानों की इष्ट देवी, कुल देवी है दोस्तों यहां पर यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अकाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर सूखा संभावित विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? ऑप्शन है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के प्रबंधक जी जसनाथ जी का जन्म स्थान है, कौन सा है जन्म स्थान? बताइएगा। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन है यहां पर देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कतरिया सर बीकानेर में इसका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान के लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है, कहां पर है मलिनाथ जी का मंदिर? बताएगा राजस्थान में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर में, बी ऑप्शन आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जितने मॉडल टेस्ट पेपर आपको निकालने हैं, जितना यहां पर तैयारी करनी है वो कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर जितने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, अब आपको फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम के बहुत यहां की कम समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? बताइएगा। तो यहां पर केवल और केवल वन पूछा है, प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछा आपसे। तो बताइएगा ऑप्शन आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बताइएगा खेजड़ी को राज वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? तो राजस्थान में खेजड़ी को राज वृक्ष का दर्जा जो दिया गया था वो यहां पर 1983 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन मंडल है वो यहां पर देखिएगा उदयपुर संभाग में सबसे अधिक है, और कितने हैं वर्तमान में कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यारण्य भी उदयपुर में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वन विहार जो अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है, राम सागर है वो भी धौलपुर में है, केसर बाग है वो भी धौलपुर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से सही जोड़ी की पहचान कीजिएगा। यहां पर देखिएगा कुछ पक्षी दे रखा है और जिला दे रखा है, तो इसका सही आंसर पहचानना है, यानी कि भीलवाड़ा जिले का यहां पर मोर है, पक्षी है, चूरू का है कृष्ण मृग है, सवाई माधोपुर का शेर है और यहां पर जैसलमेर का जंगली मुर्गी। तो आपका यहां पर आपको सही जोड़ी की पहचान करनी है दोस्तों। यहां पर ये शुभंकर आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर और 2 नंबर यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट है, निकल रहे हैं, यानी कि भीलवाड़ा का मोर है और चूरू का कृष्ण मृग है। सवाई माधोपुर का देखिएगा यहां पर, यानी कि शेर गलत दे रखा है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है मिश्रित कृषि के रूप में इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित निम्न फसलों में से सुमेलित है, बताना होगा। जो यहां पर देखिएगा बांसवाड़ा में एक अनुसंधान केंद्र है कृषि क्षेत्र का, तो इसमें किस किस फसल का यहां पर अनुसंधान किया जाता है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर बांसवाड़ा में चावल होता है, मक्का होती है, अंगूर होता है, तो इनका किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है बताइएगा। तो पशु गणना जो की जाती है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 5वें साल में की जाती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, भेड़ की नस्ल नहीं है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परवसर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। ये आपका ग्राम सेवक 2016 की एग्जाम में ये प्रश्न आपका एग्जाम पेपर में पूछा गया था। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहां पर डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। देखिएगा फेल्सपार यहां पर डेगाना में नहीं है इसकी खान दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेल्सपार की खान कहां पर है? फेल्सपार की जो खान है वो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? आपसे एक स्मारक आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोगी महल हो जाएगा आपका रणथंभौर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है जब नदियां मैंने आपको कंप्लीट कराई थी कि सोम है, जाकम है और माही नदी का जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है वो डूंगरपुर नवाटपुरा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है बताइएगा? बनास, मोरेल, लूनी या फिर माही? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा माही नदी की, ये क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी की हो जाएगी 330 किलोमीटर हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय है, कौन कौन से है बताइएगा? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिप्सम चूने का प्रयोग करना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका लिंगानुपात 850 से कम है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 846 है धौलपुर का, ये याद रख लेना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहां पर, जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूखा शब्द का अर्थ होता है, बताइएगा। ये यानी कि अकाल, निर्धनता, बेरोजगारी, मरुस्थलीकरण की समस्या। इससे आपके 6 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछेगा, एग्जामिनर ध्यान रख लेना। ऐसा कॉन्सेप्ट है। और एक है राज्यपाल और मुख्यमंत्री और विधानसभा, इससे भी यहां से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 कॉन्सेप्टों से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आने वाले हैं। मात्र और मात्र 2 कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर अच्छी तरीके से कर लिए तो आप 10 में से 10 करके आओगे यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा यहां पर सूखे का अर्थ क्या है, तो सूखे का अर्थ हो जाएगा वर्षा की कमी। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संबंध है, बताना होगा किससे है। किसानों के खाते में सब्सिडी देना, या फिर विद्यार्थियों को सब्सिडी प्रदान करना, या फिर इस योजना के तहत महिलाओं को 2000 प्रति माह देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों के खाते में सब्सिडी देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा। ये देखिएगा थोड़ा करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर अभी इसका जो नाम है वो चेंज करके इसका नया नाम रखा गया है। तो इसका जो नया नाम है वो यहां पर क्या हो जाएगा बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर अभी बताना टोक्यो में, पेरिस में, बर्गिम में, या फिर नई दिल्ली में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बर्गिम में होगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, या फिर शिव नादर, या फिर साइरस पूनावाला। ये 2021 की लिस्ट की बात हो रही है, यहां पर बताना होगा इसका सही आंसर। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बीते दिनों में किसने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह भी यहां पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताएगा विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत, या फिर भूपेंद्र पटेल, या फिर यहां पर जय साहा। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल ने यहां पर गुजरात के सीएम की शपथ ली है वर्तमान में। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। कल्चर से उठाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बताना होगा केरल, गोवा, उड़ीसा, या फिर असम। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये केरल का हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर हरियाणा में। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 2 योजनाओं का शिलान्यास किया था। एक तो है यहां पर देखिएगा राशन आपके ग्राम, एक योजना का उद्घाटन ये किया था। एक जो कमलापति रेलवे स्टेशन को यहां पर पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन पुराना नाम था, उसको आधुनिक बनाया था दोस्तों, यहां पर उसका उद्घाटन किया था और उसका कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया था, उसका भी उद्घाटन किया था इसी दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्रिकेट से संबंधित है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राहुल द्रविड़। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राहुल द्रविड़ याद कर लेना, यानी कि बीसीसीआई का हाल ही में भारतीय क्रिकेट का नया हेड कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है, यहां पर ध्यान रखना, गलती मत कीजिएगा, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो तो भारत का एक द्वीप है, लेकिन उसमें छोटे बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं दोस्तों यहां पर। तो इसमें से आपको कौन सा द्वीप समूह पूछा है, तो ये क्या पूछा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य अंडमान पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। प्रशासनिक इकाई से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सा कार्य तहसीलदार का नहीं है? बताएगा। भू राजस्व का संकलन एवं उस पर निगरानी करना, तहसील क्षेत्र में सिविल न्यायिक कार्यों की देखरेख करना, तहसील क्षेत्र में भू अभिलेखों का यहां पर साधारण करना, या फिर पटवारी कानूनों व भूमि निरीक्षकों के कार्य पर नियंत्रण रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन, आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहां पर, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी का जो मरुस्थल है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? कौन सी नदी है वो बताएगा। अमेजन, नीली, या फिर जम्बेजी, या फिर इरावदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित नहीं है वो देश आपको बताना होगा, पाकिस्तान, नेपाल, या फिर श्रीलंका, या फिर यहां पर बांग्लादेश। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? बताएगा। हिमालय, एंडीज, काकेशस, या फिर अलास्का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, झूमिंग खेती को भी कहते हैं, क्या कहा जाता है झूमिंग खेती को? बताएगा। तो इसको कहा जाता है स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप 52 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहां पर छोड़ के मत जाना है, आपको पूरा पेपर क्रैक करना है। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा वीक चल रहा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट में से आपके प्रश्न गलत होते हैं तो यहां पर आपको एक फायदा पहुंच रहा है कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद कर लो बस। ये मॉडल टेस्ट पेपरों से, और आपकी यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर प्रैक्टिस होती है मॉडल टेस्ट पेपरों से, यानी कि बहुत ही कम टाइम में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवाइज किए जाते हैं। मॉडल टेस्ट पेपरों का निकालना जरूरी है एग्जाम से पहले आपको। अब देखिएगा, अंगूर व रसीले फल एवं गेहूं फसल के लिए जाना जाता है, बताना होगा कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर स्टेपी क्षेत्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो भूमध्य क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर ये जाना जाता है, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सिख धर्म के प्रबंधक गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है गोरखपुर, अमृतसर, तलवंडी, या फिर अयोध्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छितर पैलेस के नाम से कौन सा भवन प्रसिद्ध है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छितर पैलेस के नाम से कौन सा भवन जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमेद भवन, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उमेद भवन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारतनाट्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, या फिर असम? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला है 56वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? बताइएगा सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर जो बांसुरी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सुशिर वाद्य यंत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है? कथक नृत्य के, कथकली नृत्य के, मणिपुरी नृत्य के, या फिर मोहिनी अट्टम नृत्य के? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कथक नृत्य के, ए ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो बैसाखी जाना जाता है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमुख त्योहार है पंजाब का। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था बताएगा? राणा हमीर ने, बंजारे ने, या फिर महाराणा लाखा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप जल्दबाजी के चक्कर में देखो प्रश्न को गलत करके आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, ये एक बंजारे ने करवाया था। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था अपनी बैल की स्मृति में। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? खनन, अत्यधिक पशुचारण, कृषि, पर्यटन। तो बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अत्यधिक पशुचारण करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने हैं, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, और 8 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, और 10 से आपके यानी कि 12 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के आएंगे, और इतने ही आपके मैथ के आएंगे, और 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पर यानी कि जनरल नॉलेज के आएंगे। तो जनरल नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर इसको आपको अच्छे तरीके से करना है। अगर आप 70 क्वेश्चन, देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, रीजनिंग में तो आप यहाँ पर 10 आ जाए तो 10 में से आप 8 या फिर 9 क्वेश्चन आप राइट करके आओगे। ये तो आपके 8 मान के चलो, 8 प्रश्न आपके पक्के हैं रीजनिंग में। मैथ अगर 12 क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो 8 से 7 क्वेश्चन आपके मैथ में बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो यानी कि 8 और 8 16 क्वेश्चन आप तो मैथ और रीजनिंग में हो जाएंगे आपके। इंग्लिश में आप इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 7 क्वेश्चन इंग्लिश में मान के चलो कि 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनर, तो 7 में से आप यहां पर 4 से 5 प्रश्न इंग्लिश में मान के चलो, तो यहां पर आपका जो यहां पर देखिएगा यानी कि 4 से 5 20 क्वेश्चन आपके इसमें। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपसे 12 क्वेश्चन हिंदी में आपसे पूछेगा, तो 12 यानी कि आपके यहां पर जो सही निकल के आ रहे हैं यहां पर यानी कि टोटल 32 से 35 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे उन भागों में। और देखिएगा अगर आपने यहां पर यानी कि यहां पर देखिएगा 70 क्वेश्चन में से आपने 65 क्वेश्चन अगर यहां पर सही किए हैं जनरल नॉलेज में, और आपने 35 क्वेश्चन वहां पर सही किए हैं, तो आपकी देखिएगा कितने 120 में से आपके कितने सही बैठ रहे हैं ये देखिएगा, यानी कि आपके जो सही बैठ रहे हैं यहां पर यानी कि 100 प्रश्न आपके यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। और जो परसेंटेज जाने वाली है दोस्तों यहां पर लगभग अपर अनुमान लगा के है कि आपके अगर 80 से ऊपर बन रहे हैं यहां पर 120 में से 80 से, तो आप यहां पर क्लियर ये पेपर फाइट कर सकते हो। और इसी आधार पर अपना पूरी योजना बनाकर आगे बढ़िएगा दोस्तों यहां पर। और 35 में जो 35 प्रश्न आप यहां पर सही करोगे उसका आंकड़ा आप 40 लेकर चलो दोस्तों यहां पर, तब जाके आप यहां पर 105 110 प्रश्न आप सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहां पर, बताएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैल्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, बताएगा इसका सही आंसर? मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे फेरीवेल उपकरणों को क्या माना जाता है, बताना होगा। ऑप्शन है डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर इंफॉर्मेशन। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर बंद होने पर के कॉन्टैक्ट नष्ट हो जाते हैं, बताना होगा किसके कॉन्टैक्ट नष्ट हो जाते हैं यहां पर कंप्यूटर जब बंद होता है, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के या फिर मेमोरी के। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा मेमोरी के, डी ऑप्शन है यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आप 65 पर पहुंच चुके हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कोड या फिर केबल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ये पहला ग्राफिकल बनाया था जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसको कहा जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी यहां पर इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताना होगा। तो इसको कहा जाता है आपका सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, बहुत उपयोगी चल रहा है दोस्तों यहां पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बताना होगा बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, डाटा का स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, या फिर टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? बताइएगा, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, या फिर स्टोरेज से? तो मेमोरी है, स्टोरेज से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सही वर्तनी वाला रूप शब्द कौन सा है? जो सही शब्द है आपको वो पहचानना होगा। आप बताइएगा इसमें से सही कौन सा है, सामुदायिक, सामुदायिक, या फिर सामुदायिक, या फिर सामुदायिक? तो इसमें से आपको सही करेक्ट आंसर की पहचान कीजिएगा। तो आपका जो सही निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है जो सामुदायिक होगा वो इस तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दाल में काला होने का आशय क्या है? बताएगा, संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना, या फिर शिकायत होना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेह की बात होना। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलविदा में उपसर्ग है, बताना होगा अलविदा जो शब्द है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपसर्ग, अल उपसर्ग, आ उपसर्ग, या फिर आल उपसर्ग? तो यहां पर हुआ है अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें? अलविदा में हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ऊंट का पर्यायवाची है, बताना होगा ऊंट का पर्यायवाची क्या है? महाग्रीव। महाग्रीव क्या है? लंबी गर्दन वाला, इसको महाग्रीव के नाम से जाना जाता है। लंबो पष्ट, तो इसको भी जाना जाता है। इष्ट, इसको भी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वीकृत का विलोम होगा, क्या होगा स्वीकृत का विलोम? बताइएगा। तो स्वीकृत का जो उल्टा आपसे पूछता है तो ध्यान रखना अस्वीकृत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, आलोचना का पर्यायवाची क्या है? समीक्षा, बाध्यता, विवाद, या फिर सुलोचना? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोचना का हो जाएगा समीक्षा करना। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अत्यंत का संधि रूप होगा, क्या होगा अत्यंत में संधि रूप इसका? अति प्लस आंत, या फिर अति प्लस अंत, या फिर अति प्लस अंत, या फिर अति प्लस अंत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अति प्लस अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, बताना होगा ये धीरे धीरे जो शब्द है ना वो क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है, या फिर अव्यय है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, घी में संज्ञा है, बताना होगा घी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आपको देखिएगा प्रश्न को पढ़ते ही आंसर का पता चल गया होगा। घी में कौन सी संज्ञा है? तो घी में हो जाएगा द्रव्य संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। यहां पर ये द्रव्यवाचक है तो ये कौन सी हो जाएगी? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। दीर्घ, यण, गुण, या फिर अयादि?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है विद्यार्थी में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा महात्मा में समास है, कौन सा समास है महात्मा में बताइएगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समाज का प्रयोग हुआ है महात्मा में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आपने जनरल नॉलेज का ये पूरा आपका पेपर किया है, राजस्थान ग्राम सेवक का पूरा पेपर आपने कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, मैथ और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। अब मैं उनको क्यों नहीं लेके आया दोस्तों यहाँ पर, इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग अगर हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो आपका उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, और बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं, बहुत से अभ्यर्थी किसी प्रश्न को जल्दी कर देते हैं और वो बैठे रहते हैं, वो यहाँ पर उनका टाइम वेस्ट होता है। कोई अभ्यर्थी का टाइम ज्यादा लगता है तो वहां पर मेरे को भी बार बार में रुकना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, इस वजह से मैथ और रीजनिंग के पेपर में नहीं लेके आया हूं। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपको जो ऐप लॉन्च किया जाएगा उसमें पूरे 120 प्रश्नों का पूरा टेस्ट पेपर सेट आपके लिए जारी करूं दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा, पेपर कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर? ये 8वें नंबर का टेस्ट पेपर है। इससे पहले हमने 7 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दिए हैं और 12 कॉन्सेप्ट सीरीज आप लोगों के लिए भी जारी कर दिया है। यानी कि अब तक आपका जो कोर्स हो चुका है राजस्थान ग्राम सेवक का, वो लगभग 30% कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अभी भी यहां पर आपको 70% कोर्स और कवर करना है, तब जाके आपकी कंप्लीट ग्राम सेवक की तैयारी होगी। और प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। नीचे यहां पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, एक बार सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा दोस्तों यहाँ पर, छोड़ना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।